दोस्तों ये है पटना रेलवे स्टेशन, ठीक है। और पटना रेलवे स्टेशन से आज हम आपको रामकृष्ण नगर ले चलेंगे। और वो हम अभी जो आए हैं ना, वो हम आए हैं गया से, तो हम पहले पीछे उतर गए। अब आपको आना कैसे है, हो सकता है आपको ट्रेन आगे लेके जाए, ठीक है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो 5 या 6 प्लेटफॉर्म नंबर है, आपको आगे भी उतार सकता है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे क्या नाम है कि रामकृष्ण नगर। अक्सर देखते हैं लोग भूल जाता है रामकृष्ण नगर कैसे जाना है, किससे पूछना है, 50 चीज़ें होती। तो या तो आप उधर मंदिर की तरफ उतरेंगे, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, वो मंदिर दिख रहा है ना, आप उस तरफ वहाँ पे उतरेंगे, मंदिर की साइड उतरेंगे। या तो आप आगे उतरेंगे तो ये आपको टंकी दिख रही है। अब आपने करना क्या है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने करना ये है कि उतर जाना है, किसी से पूछना नहीं है कुछ भी। अब उतरने के बाद अब आपने ये देखना है कि ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा काले कलर का जो ट्रांसफार्मर यहाँ से ये विद्युत वाला बना हुआ है। और यहाँ पे डालमिया की बिल्डिंग बनी। आपने अगर आगे उतरते हैं तो ठीक है, अगर आप पीछे उतरते तो आपने ये देखना है, ये आपको दिख रहा है ना, आपने किसी से नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे इस तरह देख लेना। अब आपने उसी तरफ आना है। अगर आप पीछे उतरे हैं तो ठीक है, अगर आगे उतरे तो पीछे पीछे आना है। अब हम चलते हैं, हम आ गए पीछे, यहाँ पर ये आ गए हैं। अब आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा, ये फ्लाईओवर दिखेगा यहाँ से। अब हम चलेंगे। अब फ्लाईओवर से जाने के लिए 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक आपको ये सामने रास्ता लगा है ना, वो है शॉर्ट में मैं ले चल रहा हूँ, ठीक है। और एक हम चलेंगे राइट साइड होकर के। तो अब राइट साइड होकर के चलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि आपने जहाँ भी उतरना है, आपने ये विद्युत वाला देखना है। ये दिख रहा है ना आपको, ये फ्लाईओवर के पास ही लगा हुआ है। और ये क्या नाम है कि डालमिया सीमेंट का एक वो टंकी बनी है। अब हम आपको लेके चलते, जैसे जैसे मैं चलूँ वैसे वैसे आप चलना। हमें ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ना है, समझो, फ्लाईओवर पे चढ़ना है। और अगर आप आगे से आएंगे तो आगे से घूम के आना पड़ेगा। तो अब एक वो रास्ता है, ठीक है, उधर जाने का। अब हम इधर से आपको ले चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं चलूँ वैसे वैसे आप देखते जाना। यहाँ पे आपको एक मंडी मिलेगी, आपने अब सीधे मंडी की तरफ आना है। और ये आपको मंडी दिखेगी, धीरे धीरे आना है, किसी से पूछना नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो लोग बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ही फालतू वाला लोग ज़्यादा है, वो क्योंकि किसी को मतलब नहीं। धीरे धीरे आना है आपने, आ रहे ना, ये इस तरह से आपने चलते आना। ये देखो चारों तरफ आपको मंडी दिखेगी। ये मंडी ना दिन में लगती है, शायद लगभग 11-12 बजे से लग जाती है और 7-8 बजे तक आपको लगेगी। तो जैसे ही थोड़ा सा आप मंडी के आगे आएंगे, यहाँ तो बहुत बड़ा भीड़ लग रही है, तो धीरे धीरे चलते हैं हम इधर से। अब जैसे ही आप 15 से 20 कदम आएंगे तो आपने लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिख रहा होगा। जैसे ही हम थोड़े से आए पीछे, देखो वहाँ से आए ना, वहाँ से आए हैं। अब हम थोड़ा ये लेफ्ट में आपको एक रास्ता दिख रहा होगा लेफ्ट साइड का, तो अब हम उन्हें उसमें ले लेना। लेफ्ट साइड में रास्ता, हमें जाना फ्लाईओवर के ऊपर, क्योंकि वहाँ से आपको मिलेगा ऑटो। अब हम थोड़ा सा आगे चल करके लेफ्ट आ गए हैं। और ये रोड ना बड़ा ख़राब है, थोड़ा मंडी वगैरह है, तो ये नहीं समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, भटक गए हैं। और क्योंकि वो भी मंडी थी तो ये भी मंडी है, धीरे धीरे करके। अब ये देखो, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर जाने के लिए आपको एक रास्ता दिखेगा। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम आपको ऊपर ले चलते हैं। हमें जाना था फ्लाईओवर के ऊपर, क्योंकि वहाँ से हमें मिलेगा ऑटो। तो धीरे धीरे करके हम लोग सीढ़ियों पे चल रहे हैं। और ज़्यादा दूर लगभग रेलवे स्टेशन से आप सीक्रेट में रास्ता बता रहा हूँ, वैसे तो आप पूछेंगे कैसे आना होगा कैसे नहीं आना होगा, भटक जाएंगे बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, फ्लाईओवर है ना, वो देखो ऊपर फ्लाईओवर है ना, तो हमें वहाँ पे जाना है। ये यहाँ से लेकर के ये आ गए हम फ्लाईओवर पर। ये आ गए।
ये देखो आ गए हम ऊपर फ्लाईओवर पर। जैसे ही अब आप फ्लाईओवर पे आएंगे, एक चीज मैं अब आपको बता दूं कि जो मैं नीचे से, अब देखो आगे हम रोड पर ऊपर आ गए। अब एक चीज और करनी है, क्योंकि ये बारिश का टाइम है, तो आपने जब आएंगे आप, तो आप अपोजिट साइड में जाएंगे। समझ गए आप, आपको अपोजिट साइड में जाना है। और ये देखो मैं आपको दिखा रहा था ना वो गैस वाला, वो बिजली वाला, तो वो ही आपने ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे अपोजिट साइड में और वहाँ से हमें मिलेगा ऑटो। ऑटो यहाँ से बाईपास बोलते हैं ऑटो वाले। आओ चलते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑटो। कभी कभार हो सकता है यहाँ से ना मिले तो आप थोड़ा पीछे जाइए, वो थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा। किसी से पूछना नहीं है, सीधा 10 रुपया में ऑटो करना और आपको वो मीठापुर बाईपास ले जाएगा। तो अब हम यहाँ खड़े होते हैं मीठापुर बाईपास। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, हम लोग वहाँ से आए हैं, तो आप देख रहे हैं ना, हम लोग वहाँ थे, ये पटना जंक्शन लिखा हुआ है ना, हम लोग पहले वहाँ पे खड़े थे और हम नीचे फ्लाईओवर से होकर के आए यहाँ पर। और वो देखो टंकी, अब ले लिया भैया ऑटो। अब चलते हैं, आपको ये ज़्यादा जूम हो गया है, तो ये देखो भैया ऑटो से चल दिए। ये तो देख रहे थे, आपको इसको ध्यान रखना है। आपने मीठापुर बाईपास जाना हो, आपने रामकृष्ण नगर जाना हो, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। इसके अगर भूल जाओगे, भटक जाओगे, अगर आपने ये याद नहीं रखा, और आप इससे भी यहाँ आए या फिर बड़े वाले ऑटो से आए, किसी से आए, 10 रुपया लेता है, वो आपको छोड़ देगा। तो अब हम भैया आ गए हैं, देखो ये निकल गया अपना, निकल गया ना। अब हम चल रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट का लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे रामकृष्ण नगर। रामकृष्ण नगर हो गया आपको, क्या नाम है कि, और आपको मीठापुर हो गया आपको, ये सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी। देखो वो रेलवे स्टेशन है, हम आपको शॉर्ट में लेकर के आएंगे ना। अभी भैया देखो ऑटो यहाँ से मुड़ेगा, ये अपना बढ़ा करके, और यहाँ पे मेट्रो का काम अभी चालू हो रहा है। तो अभी चुनाव है तो पर्चे वर्चे लगे हैं, सब नेताओं के अपना अपना प्रोग्राम लगा रहे हैं। ये सबसे सिंपल रास्ता बताया, मैं एक दिन आपको दूसरा रास्ता भी बताऊंगा, क्योंकि हर जगह के 2-2, 3-3 रास्ते होते हैं। चलते हैं दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम। और ये पूरा मार्केट है यहाँ का, आपको मार्केट मिलेगा, कृषि भवन मिलेगा, और बहुत और कॉलेज वगैरह, आरभट्ट कॉलेज भी मिलेगा, सब आपको यहीं मिलेगा मीठापुर बाईपास पे ही। आपको कभी भी आना हो इधर की तरफ तो आप बगैर ये वीडियो देख सकते आप आ जाए। आपने रेलवे स्टेशन ट्रेन से आना तो आपने बाहर निकलना ही नहीं है, किसी जो 1 नंबर गेट हो या 8 नंबर गेट हो, उनसे बाहर निकलना ही नहीं है आपने। आप निकल जाओगे तो वहाँ से भटक जाओगे आप। और ये अपना कुम्हरार वगैरह है, ये जैसे कुम्हरार हो गया, ये पूरा कुम्हरार है, ये पीछे का मार्केट। तो वो देखो, अब हम आगे उस तरफ दिखा रहे हैं आपको, पकड़ो, वो है, ये है भैया कृषि भवन। ये आपको दिख रहा है ना, ये सामने कृषि भवन है। जूम कम करो, पीछे ले लो, इसको पीछे ले लो ऐसे करके। ये भाई वो कृषि भवन है, ये सब यहीं मिलेगा आपको मीठापुर के आसपास, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रोथ तरक्की हो गई है। और आपके अपोजिट साइड में आपको मिलेगा कुम्हरार, उसके अपोजिट कृषि भवन के अपोजिट साइड में कुम्हरार, और उसके दूसरी साइड में कृषि भवन बहुत बड़ा बना हुआ है कृषि भवन। और कभी भी आए, कभी भी जाए, थोड़ा शिक्षा कर लो मुझे। तो ये भैया कृषि भवन गया निकल। अब हम आगे चलते हैं, ये मार्केट है यहाँ का। और अगर आप पैदल भी आना चाहें तो वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, हालांकि इतनी दूर से अगर आएंगे आप तो पैदल क्यों ही आएंगे, भटक जाएंगे पहली बार। तो भैया आने वाले हैं हम, ये सारा मार्केट। और एक आप मंदिर भी यहाँ पर है, यहाँ पर एक आपको कृषि भवन जैसे क्रॉस करेंगे तो आपको एक मंदिर भी मिल जाना है।
अभी तो हालांकि ट्रैफिक वगैरह नहीं है, लेकिन शाम को यहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह लगता है। और ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ना, इसके राइट साइड में, ये फ्लाईओवर भी अभी कुछ दिनों बाद चलने लगेगा। ये पूरा यहाँ का कुम्हरार का पूरा मार्केट है, तो देख रहे हैं आप पूरा मार्केट। यहाँ पे शाम को बड़ा ट्रैफिक लगता है, भीड़ भाड़ लगता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो देख रहे हैं ना उसके, ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना, आर्यभट्ट का ये कॉलेज है, ये आर्यभट्ट कॉलेज है। ये सब इसी लाइन में पड़ता है। आपको मीठापुर बाईपास की तरफ आना, मीठापुर नहीं जाना है, ठीक है, मीठापुर बाईपास आप याद रखना, मीठापुर बाईपास। ऐसा ना हो कि आप मीठापुर पहुंच जाए, मीठापुर दूसरी जगह है। तो दोस्तों ट्रैफिक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, हालांकि उतना तो टाइम कम लगता है इस पर। बारिश का माहौल है, ये भी बढ़िया कॉलेज बना रखते हैं। ये देखो, हम ऑटो में बैठे इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन बढ़िया बना। जब आप मीठापुर बाईपास से ऑटो लेंगे तो आपको लगभग 1 से 1.25 1.5 किलोमीटर, हालांकि 10 रुपया लेता ही है भाई, और उस तरफ उतारेगा, उस तरफ जा रहा है ना, उस तरफ उतारेगा। लेकिन आपने देखना ये होटल आपने देखना है। हाँ हाँ हाँ, शिव वेदांता होटल है, ठीक है। ये आपने देखना है। हम चल रहे हैं पैदल, तो और आप आएंगे ऑटो से तो आप जल्दी आ जाएंगे। तो शिव वेदांता होटल के पास आपने उतर जाना है, किसी से नहीं पूछना है कि हालांकि जिस लोकेशन पे आप आएंगे तो वो आपको बता देगा कि शिव वेदांता होटल है। और यहाँ पे बहुत सारा शोरूम है, खादिम का शोरूम है, और ये होटल है शिव वेदांता। ये देखो भाई, ये आ गया होटल, और ये देख रहे हैं शिव वेदांता होटल है। और इसके अपोजिट साइड में आपको उतारेगा, तो आप अपोजिट साइड से इस तरफ आपने आना है। इस तरफ मैं चल रहा हूँ, क्योंकि उतारेगा आपको दूसरी तरफ, और आपने आना है इस तरफ। तो और ये जा रहा है रास्ता, और ये हम आ गए रामकृष्ण नगर। ये मेन यहाँ ये रामकृष्ण नगर का ये जो इसको बाईपास बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये आ गए हम दोस्तों रामकृष्ण नगर। और ये आपने याद रखना कि शिव वेदांता होटल, और ये अब भैया शिव वेदांता, ये पूरा आपको दिख रहा है रामकृष्ण नगर। ये आ गए हम रामकृष्ण नगर। और अब आपने जिससे भी लोकेशन पूछनी है वो लोकेशन आप पूछो और आप जा सकते हैं। अब हमें जाना शिवाजी चौक, तो हम जा रहे हैं भैया पैदल, और आप पैदल भी जा सकते हैं। तो अरे बैग तो ले लो यार, इतनी देर से टांगा हूँ मैं, खुल भी नहीं रहा है। लो, हाँ ये अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये हम चल रहे हैं रामकृष्ण नगर में, ये रोड से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो शिवाजी चौक है वो थोड़ा आगे सा है।
तो ये दोस्तों आ गए रामकृष्ण नगर। ये रास्ता ना बारिश में थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बारिश का महीना है जब मैं ये बना रहा हूँ आपके पास। और ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बढ़िया जगह है रहने के लिए। और अब आप यहाँ पे किसी से भी कुछ पूछना चाहें, राम कहाँ जाना है, क्या एड्रेस है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम आपको यहाँ ये आगे स्कूल दिख रहा है ना, वहाँ पे हम आपको स्टॉप कर देंगे। तो अभी वीडियो हो गया बहुत बड़ा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मैं पहली बार आया था तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए ये जानकारी के लिए, तो इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आगे फिर किसी दिन और हम आपको कुछ दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।